है। सिलेबस का डिस्कशन लास्ट क्लास में हम कर दिए थे। लास्ट क्लास में हम आपको सिलेबस सब बता दिए थे कि इस चैप्टर में मतलब इस टॉपिक में रेस्पिरेशन भी लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर को जस्टिफाई करने के लिए हम आपको समझाए थे कि आप कुछ भी खाती हो ना तो खाने से एनर्जी नहीं मिल जाता है। पिछला टॉपिक गया था न्यूट्रिएंट, है ना। न्यूट्रिएंट क्या होता है कि आप जब कोई सेल को, है ना, आपको ग्लूकोज या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड देते हैं ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूट्रिएंट के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और वो सेल जो है उस न्यूट्रिएंट को तोड़ता है और तोड़ने से जो एनर्जी प्राप्त करता है ना, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल जिस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट को ब्रेक करता है और ब्रेक करके उससे एनर्जी डिराइव करता है, उस सारे प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। आपको हम लास्ट क्लास में भी समझाए थे कि रेस्पिरेशन और, है ना, मतलब ब्रीदिंग दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को आप एक नहीं मान सकती हो, किसी भी एंगल से दोनों एक नहीं है। हाँ, कुछ कह सकते हैं, जैसे आज हमको एक बताया गया था कि आप एक कॉन्सेंट्रिक मैप बनाती हो ना, तो कॉन्सेंट्रिक मैप में कह सकते हैं कि ब्रीदिंग इसके अंदर का एक हिस्सा हो सकता है। किसका अंदर का हिस्सा हो सकता है? रेस्पिरेशन के अंदर का एक पार्ट हो सकता है। बट आप कभी भी ब्रीदिंग को, है ना, इक्वेट नहीं कर सकते हो रेस्पिरेशन के साथ। नेवर इक्वेट विथ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर है। और आप ग्राफ बना के भी आप सोच लिए होंगे कि सब ब्रीदिंग छोटा होता है, रेस्पिरेशन बहुत बड़ी बात होती है ना। और कभी कभी ऐसा भी रेस्पिरेशन देख सकते हो जिसमें ब्रीदिंग को हटा भी दिया जाता है। मतलब ब्रीदिंग हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। रेस्पिरेशन, है ना, आपको एक अलग प्रोसेस से चलता है जी। लास्ट क्लास में हम आपको इसी सब चीजों को समझाना शुरू किए थे। आज के डेट में भी हम एक बार रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देंगे और फिर उसके बाद रेस्पिरेशन का टाइप पढ़ेंगे जी, ठीक है। जब रेस्पिरेशन का टाइप पढ़ाएंगे तब तुमको हम बताएंगे कि 3 तरह से हमको हर बार लाइफ प्रोसेस, जब कभी भी किसी भी टॉपिक पे हम लोग जब डिस्कशन करेंगे ना, तो लाइफ प्रोसेस को 3 बार डील करेंगे जी। पहला डील होगा सेल लेवल पे, दूसरा डील होगा आपको प्लांट में, और तीसरा डील होगा सर आपको ह्यूमन बींग में। हम आपको कहते हैं ना कि आपको बायोलॉजी को 3 तरीके से पढ़ाया जाएगा 11-12 तक। उसमें से आपको एक पहला लेवल होगा सेल लेवल पे, दूसरा लेवल होगा आपको, है ना, प्लांट के लेवल पे, और तीसरा लेवल होगा ह्यूमन बींग के लेवल पे। ह्यूमन को यहाँ पे आप एनिमल मान के चलिएगा, और एनिमल मान के चलिएगा, उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जी, ठीक है। तो असल में आप इस चैप्टर में जब पढ़ोगी ना, मतलब इस चैप्टर वाला बोले हम, इस टॉपिक में जो देखते हैं रेस्पिरेशन में, जब हम लोग डील करेंगे रेस्पिरेशन में, पहले हम लोग एक सेल में कैसे रेस्पिरेशन होता है वो सीखेंगे। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुमको लगेगा सर दुनिया में हर एक सेल में इसी तरीके से रेस्पिरेशन होता है, चाहे वो प्लांट का सेल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग का सेल हो, चाहे वो एक अमीबा का ही सेल क्यों ना हो। ये लाइन पे जोड़ दो, ये लाइन पे समझना जरूरी है। मतलब हम आपको समझाएंगे कि सेल लेवल पे रेस्पिरेशन क्या होता है। एक हिंट्स देते हैं, सेल लेवल पे रेस्पिरेशन का मतलब ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ये सब है सेल लेवल पे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब पहले को लड़का पहले स्ट्रेट करो, दिमाग को एकदम सा ठंडा करके। रेस्पिरेशन अगर कचरा भरा हुआ 7-8 क्लास का कि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना को रेस्पिरेशन कहते हैं, तो बहुत दिक्कत होगा यहाँ पे, है ना। हम बार बार बोल रहे हैं कि रेस्पिरेशन का कहीं नहीं मतलब मिलता है कि ऑक्सीजन लेना, CO2 को रिलीज करना, इसको रेस्पिरेशन। ये बस आपको गलती से कोई टीचर पढ़ा दिया होगा। आपको रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी बनाने से है, ठीक है। एनर्जी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। एनर्जी का मतलब एटीपी, हम आपको सिखाए हुए भी है। एक सेल में जब तुम एनर्जी की बात करोगी तो एटीपी उसके लिए मायने रखता है जी, ठीक है। तुम एटीपी का मतलब एनर्जी, जैसे अपने घर में आप लोग कहते हैं ना कि लाइट आ गया, लाइट आने का मतलब क्या है? या तो आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलने लगता है, आपसे लाइट आ गया, है ना जी। जबकि आप लोगों को बताया जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी किसी और तरीके से भी जनरेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या गुड्स सब जितना जलने लगेगा, चलने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी आ गया। वैसे ही तुम अगर हमारे बॉडी में कहोगी एनर्जी का मतलब सर आपके शरीर में क्या होता है? एनर्जी का मतलब हीट बोलना, क्या हीट 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 निकलना, क्या क्या कुछ और भी नहीं। एनर्जी का मतलब बायोलॉजी में एटीपी होता है जी, ठीक है। अगर आप किसी भी प्रोसेस से एटीपी तैयार कर लेती हो तो उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन के कैटेगरी में रखेंगे। समझा राज हम कहना चाहे? प्रोसेस का मतलब आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को तोड़ करके उससे आप एनर्जी डिराइव कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? रेस्पिरेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एक मिनट जाओ, पंखा चलाने दो। सर आपका स्क्रीन नहीं शो हो। स्क्रीन शो नहीं कर रहा है? उतना देर से स्क्रीन नहीं शो कर रहा था? नो सर। तो तुम मेरा आवाज सुन रही थी उतना देर से? यस सर। ये ले, लड़की तुम आनंद जो नाम होगा ना उस पे जाके तुम क्लिक करो, डबल बार, डबल डबल क्लिक। पहले तुम मेरा नाम पे क्लिक करती थी ना, आज से तुम आनंद नाम से उस पे क्लिक करो पहले, अभी आज की डेट में, है ना। मिला? यस सर, हो गया। हो गया ना? वाह, आवाज सुन रही थी इतना देर से नहीं? शाबाश।
आप क्लियर कर देते हैं। किसी बच्चे को मेरा आवाज सुनाई दे रहा हो तो मेरे आईडी से, आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मेरे भाई के नाम से होगा जी, ठीक है। आप मेरा वीडियो देखने के लिए, है ना, आनंद नाम होगा ना, उसको लेकर के उस पर डबल क्लिक करोगी ना तो वो आपका मेन स्क्रीन बन जाएगा और आवाज मेरे नाम से आता रहे। ये एक दिन का है, फिर अगले दिन से फिर इसको भी ठीक कर दिया जाएगा। और दूसरी बात लाइट का भी है तो भी ठीक कर देंगे जी, आज भर बर्दाश्त कर लो, धीरे धीरे इसको भी ठीक किया जाएगा। तो पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है ना, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। और रेस्पिरेशन में हम लोगों को सेल लेवल का रेस्पिरेशन पढ़ना है। जब तुम सेल लेवल का रेस्पिरेशन पढ़ लोगी ना तब आपके पास एक डिमांड आएगा कि सर आप उस सेल को ऑक्सीजन कैसे पहुंचाए और उस सेल में बना हुआ CO2 को बाहर कैसे निकाले, तब उसको समझेंगे ब्रीदिंग में। एक बार हम आपको ऐसे भी समझाए हुए हैं, डाइजेशन और न्यूट्रिशन में जमीन आसमान का अंतर है, वैसे ही तुम आज ये भी समझ रही हो कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में जमीन आसमान का अंतर है। ओवरव्यू दे रहे हैं जी, एक टॉपिक जो हम लोग को आज सामने में आया है, उस टॉपिक में आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है। और रेस्पिरेशन जब तुम पढ़ लोगी, अच्छे से समझ जाओगी, तब तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा कि किसी भी सेल को ऑक्सीजन कैसे पहुंच जाता है और किसी भी सेल से CO2 कैसे रिलीज हो जाता है। तो इस टॉपिक को डील करेंगे ब्रीदिंग में। जैसे तुमको हम उस दिन भी समझाए थे कि इंसानों में हर एक सेल दूर दूर तक है। जैसे मेरे यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, हर जगह अलग अलग सेल है। भाई इस सेल से खाना तो नहीं खा सकती हो ना, यहाँ तो कितना भी खाना में तुम हाथ डुबा लोगी तो वहां से तुमको खाना थोड़े मिलेगा, खाना तो मुंह के रास्ते से खाएंगे। पर यहाँ तक ग्लूकोज कैसे पहुंचता है, तो अब आपको हम सिखाए थे उस पिछला क्लास सब में, डाइजेशन से आप लोग खाना को वहां तक पहुंचाते हैं जी, ठीक है। उसी तरह से आज आप हम आपको समझा रहे हैं रेस्पिरेशन। तो समझ में आ रहा है जी। देखो आप नए स्टूडेंट 10th क्लास के बच्चे को हम पहली बार और कोई लड़की समझना चाह रही है इस टॉपिक को, तो उसके लिए देखो हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए पिछला टॉपिक जो आप लोग पढ़ रहे थे, डाइजेशन जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, तो हमने लास्ट क्लास में डील किया था कि कोई पर्सन है ये, है ना, इस पर्सन ने खाना खाया। खाना क्यों खाते हैं हम लोग, ताकि बड़े बड़े सामान को छोटे छोटे सामान में तोड़ करके सेल को दे सके, ताकि वो सेल एनर्जेटिक हो सके। तो आप जो खाना खाती हो तो वो उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं सर, उस बड़े बड़े मॉलिक्यूल को आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ती हो। सच आज याद कीजिए, आप लोग को हम पढ़ाए माल्टोज, माल्टोज को तोड़ते थे ग्लूकोज और ग्लूकोज में, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, है ना, आइदर अमाइनो एसिड व्हाटएवर, है ना। और यहाँ पे आपका एक सेल है, ये सेल देख रहे हो दूर है, डाइजेस्टिव सिस्टम से दूर बैठा हुआ है। अब इस सेल को, है ना, ग्लूकोज तो मिल जाएगा सर ब्लड के रास्ते से। तुम सब जान रहा है कि ब्लड क्या करेगा सर, ब्लड आपको ग्लूकोज को उठा के कहाँ डाल देगा, सेल में डाल देगा जी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और जब ग्लूकोज आ जाएगा तो ग्लूकोज को तोड़ना है सर, और तोड़ोगी ना तो इसको तोड़ने से CO2 बनता है और प्लस वाटर बनता है और लॉट्स ऑफ अमाउंट में हीट बनता है। हम अभी थोड़ी देर पहले भी बोले थे कि आप लोग के, हम लोग के अंदर में बना हुआ हीट ATP में बदल जाता है। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज एनर्जी सोर्स इन योर बॉडी, इन योर सेल। आपके सेल में या आपके शरीर में एनर्जी का मतलब ATP होगा जी, ठीक है। ये आपको इस दौरान क्या बनाता है, ATP बनाता है। कितना बनाता है सर, कैसे बनाता है, यही तुम लोग का क्वेश्चन है आज का, और इसी को हमको डील करना है, इसी को हमको समझाना है, ये कैसे बनाता है और कितना बनाता है जी, ठीक है। तो ATP बनाएगा, है ना, ATP तो सेल रख लेगा, पर ये तो CO2 बाय प्रोडक्ट है। CO2 सफोकेशन का करता है। आप सब जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से कहा जाए तो सफोकेटिंग गैस है। कभी रूम को बंद कर लो और उस रूम में एक अगरबत्ती जला लो आप, तो आपका दम घुटने लगेगा जी, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें CO2 मौजूद रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहता है, जो आपको सांस लेने में दिक्कत पहुंचाएगा। आप तुरंत उसको वेंटिलेशन खोल दोगी ताकि CO2 बाहर निकल जाए, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे भी है, इस CO2 को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है सर। और आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में हमको O2 मतलब सॉरी ATP चाहिए, तो आप इस सेल को ग्लूकोज ऑक्सीजन मिला के दोगे। ग्लूकोज तो मिल जाएगा सर, और ऑक्सीजन भी देना होगा सर। और ऑक्सीजन कैसे ला के दोगी, आप लंग्स के जरिए ला के दोगी। लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा और कहाँ डालेगा, है ना, सेल के साथ, सेल के अंदर में डाल देगा भाया ब्लड के रास्ते से, अपने से नहीं डालेगा, ब्लड के रास्ते से इसके अंदर में डालेगा। इस सारा प्रक्रिया को हमको समझना है जी। हम लोगों को आज के टॉपिक से, आज से यही सब स्टार्ट होगा, कैसे ये सब चीज हो जाता है जी, ठीक है। पहले तुम ये देख लो कि ग्लूकोज सेल में पहुंच गया है, जाना है जी क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग को। आज के क्लास में ये बताया जाएगा कि सर सेल के अंदर में ग्लूकोज है सर, और आप इसको तोड़िएगा, है ना। ग्लूकोज को हमको तोड़ना है, और तोड़ करके सर क्या बनाना है, CO2, वाटर और ATP बनाना है सर। और इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेक्ट सब जानना है जी हम लोगों को। तो ग्लूकोज कैसे टूटता है सेल के अंदर में, ये जानेंगे। जब तुम ये सब समझ जाएगा ना, तब हम तुमको फिर ये समझाएंगे कि सर बाहर से O2 कैसे आता है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए,
वो ऑक्सीजन सेल में कैसे पहुंचता है, और फिर ऑक्सीजन के बाद CO2 जो तैयार होता है सर इसमें ग्लूकोज के टूटने के दौरान, ये बॉडी से कैसे बाहर निकलता है। दिस टॉपिक डील इन द ब्रीदिंग टॉपिक में डील होगा। लेकिन अभी तुम पढ़ रहा है एटीपी कैसे बनेगा, तो इसके लिए हम लोगों को कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, रेस्पिरेशन। जा रहा है जी, ट्रैक दे रहे हैं हम आप लोगों को, बार बार मदद कर, शुरुआत ही बहुत मायने रखता है इस चैप्टर का, मतलब इस टॉपिक का। आपको हम लोग लाइफ प्रोसेस का दूसरा स्टेप पढ़ा रहे जी, ठीक है। शुरुआत से याद कीजिए, चैप्टर का पहला पेज से याद कीजिए। तो पहला पेज में हम आप लोगों को ये पढ़ाए थे, लाइफ प्रोसेस के लिए 4-5 एक्टिविटी होना जरूरी है। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, चौथा है एक्सक्रीशन। जब ये चारों चीजें अच्छे से हो सके, इसके लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो अगला चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो 5 तरह की चीजें हैं जो इन लोगों इस चैप्टर में हम लोगों को डील होगा जी, ठीक है। सर समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। तो अब यहाँ हम लोग आपको क्या डिस्कस कर रहे हैं, रेस्पिरेशन डिस्कस कर रहे हैं जी, ठीक है। रेस्पिरेशन जो देख रहे हैं तो रेस्पिरेशन में हम लोग क्या डील करेंगे, रेस्पिरेशन में डील करेंगे सर सबसे पहली बात इसका डेफिनेशन डील करते हैं जी, ठीक है। डेफिनेशन लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, आप लोग नोट्स बनाइए सबका। हालांकि मेरे पास नोट्स है इसमें देने के लायक, 10th क्लास के लायक नोट्स है जो PDF डाल देंगे, क्लास के बाद याद दिला दीजिएगा। आप लोग लास्ट क्लास में याद नहीं दिलाए थे, है ना। रेस्पिरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो इसमें डेफिनेशन क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, है ना। ऑर्गेनिक कलर का नहीं समझता है तो सर ग्लूकोज, नहीं समझ रहे हो तो कार्बन कंपाउंड, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, है ना, बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तोड़ रही हो तुम कोई चीज को, पर सर कैसे तोड़ रहे हैं उसको, ऑक्सीडेशन से तोड़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब ना, देखिए आप कोई बच्चा अगर अभी पहला चैप्टर जो आप लोग को जो साइंस का है और आप लोग वो नहीं पढ़ी हो और तब हमसे पढ़ना शुरू कर रही हो, तो हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज को तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। बट अच्छा डेफिनेशन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन से मार के तोड़ती हो तुम उसको। जब कोई सामान को तोड़ना हो और तोड़ने के लिए आप इलेक्ट्रॉन से इसको मारती हो तब टूट जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। याद आ रहा है जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक का दूसरा नाम लिख सकता है कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब किसी को हिंट चाहिए तो ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, है ना। मोस्ट फेवर्ड सब्सटेंस फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए सबसे पसंदीदा सामान कौन है, तो ग्लूकोज है जी। कोई भी सेल चाहत रखता है ग्लूकोज दे दो एनर्जी मिल जाए। और किसी को और बेसिक याद कीजिए, हम आपको समझाए में भी है, 4 तरह का खाना तुम खाती हो, 4 तरह का खाना में कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड, चौथा न्यूक्लिक एसिड। आप सब जानती हो कि कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी देता है। अब किसी लड़की को कार्बोहाइड्रेट याद नहीं आ रहा था, पिछला क्लास सब देखिए जाकर के वीडियोस का। नहीं तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज समझना तुम लोग, है ना जी। ग्लूकोज से ही एनर्जी प्राप्त करते हैं। 4 तरह का ये पढ़ाए हुए ना जी, कोई बोलो इस पे पढ़ा हुआ जी सब। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, लिपिड क्या होता है, हाँ याद है ना। तो हाँ ठीक है, तो आगे बढ़ो टॉपिक से, है ना। ब्रेक, सिड्रा को याद था ये बात, कार्बोहाइड्रेट जानती थी सिड्रा। हेलो, सुन रही रे सिड्रा, रिस्पेक्ट करके बात करना पड़ेगा, नहीं नए स्टूडेंट है। जा रहा है जी आवाज, हेलो आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ नहीं, एक स्टूडेंट नहीं है, उससे पूछ रहे थे, नया कस्टमर है ना सिड्रा, बात ही नहीं कर रही है। ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट इज कार्बन कंपाउंड, है ना, कार्बन कंपाउंड। ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट इज कार्बन कंपाउंड, है ना। नहीं तो और भी बोलोगे तो ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल by the help of oxidation process, by the help of oxidation process is called respiration। इस घटना को क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेशन के नाम से बुलाते हैं जी, रेस्पिरेशन कहते हैं जी। आपको लग रहा है सर आप तो बहुत कुछ बोले थे अभी लैंग्वेज में कि एनर्जी बनाते हैं, फलाना चिलाना, CO2 निकलता है, ये सब बोले थे, तो वो भी बना के तुम लिख सकती हो, है ना। ब्रेक डाउन ऑफ nutrient for making, है ना, मेकिंग सेलुलर एनर्जी, मतलब ब्रैकेट में ATP लिख सकते हैं, है ना। ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर मेकिंग सेलुलर एनर्जी, है ना, इन्हें, है ना, बाय ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, बाय ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन एक ही बात है,
ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है ना, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ध्यान रखना तुम लोग, रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता है जी, ठीक है। और हम आपको रेस्पिरेशन में हम लोग ऑक्सीडेशन, अभी किसी लड़के को ये नहीं समझ आ रहा है कि ऑक्सीडेशन क्या है, तो हम बताए थे कि कोई भी आपको सब्सटेंस रिएक्ट विद इलेक्ट्रॉन, सब्सटेंस ब्रेक बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब्सटेंस है ना ब्रेक ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस घटना को क्या कहते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो अब हम आपको ये समझा रहे हैं कि सब ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द, है ना, आपको लिखा मेकिंग सेलुलर एनर्जी एटीपी बाय द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है कि किसी भी न्यूट्रिएंट को तोड़ करके आप एटीपी प्राप्त कर लेती हो, इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेशन। अब दूसरा ये होता है कि आप कौन सा न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कीजिएगा। न्यूट्रिएंट तो बहुत तरह का होता है ना। हाँ, ये भी कोई लड़की भी नहीं बोल देना न्यूट्रिएंट मतलब वाटर हो जाए, वाटर न्यूट्रिएंट नहीं है जी, वो तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आ गया। हम आपको न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन दिए हुए हैं, ऐसे केमिकल जिसको लेने के बाद आपको एनर्जेटिक फील करती हो, उस तरह के केमिकल को न्यूट्रिएंट कहते हैं। जिस प्रोसेस से आप लेते हैं उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि कौन ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसका रेस्पिरेशन हो सकता है सर, तो सारे न्यूट्रिएंट का रेस्पिरेशन हो सकता है, बट सबसे फेवर्ड न्यूट्रिएंट कौन है ना, मोस्ट फेवरेबल न्यूट्रिशन कौन है, ग्लूकोज है जी, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड है ना, फेवर्ड न्यूट्रिशन कौन है जी, फेवर्ड है ना, न्यूट्रिएंट इज ग्लूकोज। सबसे फेवर्ड न्यूट्रिएंट कौन होगा, ग्लूकोज होगा जी, ठीक है। तो जैसे हम आपको समझा, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट भी कोई लड़का समझ सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी लिख के आ जाओगी तब भी सही होगा। पर अभी 10th क्लास है ना आप लोगों का, तो आप 10th में ग्लूकोज लिख दोगी तब भी चलेगा, है ना। बात इसी की हो रही है कि ग्लूकोज कैसे टूटता है आपके शरीर में, है ना, या आपके सेल में। अब आपके पास ये आएगा लाइन कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, है ना। देखिए रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन देखा जाए, है ना, एट सेल लेवल पे, हालांकि सेल लेवल पे रेस्पिरेशन होता है, तभी लिख दिए। दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, एक क्या होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक क्या होता है सर आपको, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक दो तरह का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होगा सर आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। आप लोगों को दोनों तरह का रेस्पिरेशन पढ़ना सेल में, है ना। आपके सेल में कौन सा रेस्पिरेशन होता है डिपेंड करता है आप किस माहौल में रह रही हो, ठीक है। लेकिन दो तरह का रेस्पिरेशन वर्ल्ड में है सर, एरोबिक और एनारोबिक। ऑक्सीडेशन के लिए देखिए हम आपको समझाए हुए हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन की मदद से जब कोई चीज को तोड़ती हो तो उसको क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन। और आप इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का मदद लेते हो, भाई इलेक्ट्रॉन हवा में से थोड़ी मिल जाएगा, कोई देगा ना आपको, है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर आपको ऑक्सीजन से मिलता है, ठीक है, तो ऐसे प्रक्रिया को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बिना किसी और तरीके से तुम ले आती हो, कहीं से भी ले आती हो, दाएं बाएं से, और ऑक्सीजन के अलावा किसी और तरीके से इलेक्ट्रॉन तुम प्राप्त कर लेती हो, तो उस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, एरोबिक और एनारोबिक में। लेकिन सर दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों में ऑक्सीडेशन तो होगा ही होगा, दोनों में ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, बट दोनों में आपको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाता है। जिसमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन निकला तो ऐसे को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है सर, तो उसको हम लोग क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लिए, जैसे हाइड्रोजन सल्फर से ले लिए, हाइड्रोजन से ले लिए, कहीं से ले लिए इलेक्ट्रॉन, बस ऑक्सीजन से तुम नहीं ली हो, इस केस को क्या नाम देंगे, एनारोबिक। मतलब तुम लोग समझ रहा होगा, ग्लूकोज से टूट के एटीपी यहाँ भी बनेगा और ग्लूकोज से टूट करके एटीपी यहाँ भी बनेगा जी, ठीक है। डिफरेंस क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की मदद से तोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ से प्राप्त करोगे, ऑक्सीजन ही चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए। इस केस में इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और हिस्सा भी हो सकता है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जान के लिख रहे हैं आप लोग, ग्लूकोज याद रखिएगा। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज by the help of electrons, by the help of oxidation
है ना, which in which electron come from ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से आता है जी। ये तो हम आपको समझाने में इतना लिख रहे हैं, पर 10th का बच्चा चाहे ना तो इसको है ना चेंज कर सकता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन हो, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट in presence of oxygen, in presence of ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप कोई चीज का है ना न्यूट्रिएंट को तोड़ ताड़ देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, इस प्रक्रिया को नाम देते हैं है ना एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, दिख रहा है लास्ट का लाइन? हेलो, बोर्ड दिख रहा है जी? यस सर, व्हाइट कलर का है। व्हाइट कलर का है, मतलब व्हाइट लिखा कलर हुआ का बोर्ड है, ब्लैक मार्कर से लिखे हैं सर। सब बस तुम तो आगे निकलेगा, बहुत आगे निकलेगा। उधर एक आदमी भी खड़ा हुआ है। हाँ अच्छा तुम तो और आगे नहीं, तुम तो लगता है पृथ्वी छोड़ देगा तुम, है ना। एगो तो हम समझे कि दरभंगा छोड़ के जाएगा, रांची उठी जाएगा, तुम पृथ्वी छोड़ेगा, है ना। एगो दरभंगा छोड़ के रांची जाएगा, नहीं तो वहां जाएगा, नहीं जी आगरा जाएगा। कहाँ जाएगा रे उस्मान, है ना बाहर वहाँ येलो दरभंगा में एक ब्रांच खुलवाएंगे सर। नहीं, दरभंगा में तो नहीं खुला, यहाँ से बस जाता है तो बोलो, एरोप्लेन भी भजवा देंगे। यही ब्रांच खुलवाई ना सर। यहाँ खोलेंगे तो सबको पकड़ के ले जाएगा, पहले तो हम ही को ले जाएगा संभालने के लिए। तो देखिए ये भी सही है। और 10th का बच्चा अगर लिखेगा ना, देखो 10th का बच्चा क्या एग्जामिनेशन में आके नर्वस हो जाता है, और नर्वस कंडीशन में अगर वो रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन डिफरेंस लेता है, तो गलत नहीं बोलेगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम किसी चीज का ब्रेक डाउन करते हैं उसको एरोबिक रेस्पिरेशन, एकदम सही बोला है वो, कोई दिक्कत नहीं है ना। टीचर नहीं उसको माइंड करेगा, नंबर पूरा देगा जी। ठीक है, पर असली लैंग्वेज तो ये दोनों में से कोई एक है जी। ठीक है, ये तो लंबा चौड़ा चला गया। आप चाहे तो नीचे वाला दूसरा लाइन भी 2 लाइन में लिख सकते हैं, या आप चाहिए 10th के बच्चे के जैसा लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ, है ना, या आपको ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। या रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी हो सही है कि रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऐसे रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हो। तो मीनिंग हो गया, ऐसे चलेगा। चले लिखे कि हो जाएगा, ये तो हो गया। अब इसमें आते हैं ब्रेक डाउन ऑफ, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्यों लिखना, हम ग्लूकोज ही लिखेंगे। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, है ना, इन लिखा आपको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अलावा, है ना, उससे आप ब्रेक डाउन कर लेती हो, है ना। तो इस घटना को क्या नाम देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इवन तुम लोग ऐसे भी बोल सकता है ऑक्सीडेशन विदाउट, है ना, ऑक्सीजन इज कॉल्ड, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे भी, पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एनारोबिक। 10th के बच्चे सबसे एक क्वेश्चन साफ पूछता है, एरोबिक और एनारोबिक में 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताया जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, है ना, 3 डिफरेंस लिखने के लिए कहेगा, तो आप लोग लिख सकती हो जी 3 डिफरेंस, आराम से लिख सकते हैं, है ना, कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है जी। ठीक है, हम देखिए बोर्ड पे लिख रहे हैं अभी, एरोबिक, है ना, सॉरी, एरोबिक एंड, ये भगवान, है ना, एरोबिक और, है ना, देखो तो स्पेलिंग सही है। हेलो, एरोबिक नहीं सर, AERO ही होगा। सॉरी है ना, AERO, एरोबिक, है ना, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, 2 तरह के रेस्पिरेशन होता है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। आपसे 2 मार्क्स का टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है ये, है ना। इसका डिफरेंस कैसे लिखेगा वो हम समझा रहे हैं जी। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो देखिए अकर्स कहाँ होता है सर, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। पहला डिफरेंस ये है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा और कहीं नहीं। अगर कोई लड़का विश करता है कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन देखना चाहते हैं तो उसको लोकेट करना होगा माइटोकॉन्ड्रिया पे कैमरा को, है ना। दूसरा ये कहाँ होता है आपको, अकर्स इन साइटोप्लाज्म में होता है जी। ठीक है, ये एरोबिक जैसा क्लोरोप्लास्ट में भी होगा ना सर? नहीं जी, वो अलग है, वो तो फोटो, ये था ना, फोटो क्या नाम था उसका नाम, लाइट रिएक्शन था ना, वो उसमें अलग के केस था, वो तो सोलर एनर्जी से तुम बना रहा था।
तो फिजिक्स का बात हो गया ना, फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप केमिकल फॉर्म में चेंज कर रहे थे, जबकि यहाँ केमिकल से एनर्जी ही निकाल रहे हैं सर। ग्लूकोज एक केमिकल हुआ ना, आप उसके अंदर से एनर्जी निकाल रहे हो, दिमाग लग रहा है? वो अलग था, लाइट रिएक्शन कहिएगा वहां पे, वो रेस्पिरेशन नहीं था, वो तो सनलाइट का तुम यूटिलाइज करके चेंज कर रहे थे एटीपी में, हाँ एटीपी में चेंज कर रहे थे। हम बोले न्यूट्रिएंट से एनर्जी बनाने की बात हो रही है आज। न्यूट्रिएंट से एनर्जी बनाइएगा तो उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर आप न्यूट्रिएंट से एनर्जी बना रहे हो और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हो तो एरोबिक, नहीं कर रही हो ठीक है, एनारोबिक है ना। वो लिख दे, ऑक्सीजन पर लिख देते लोग, है ना। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर्स, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ O2, प्रेजेंस ऑफ O2 माने ऑक्सीजन। ये आपको क्या होता है, अकर्स इन एब्सेंस ऑफ O2, ये O2 के एब्सेंट में होता है। अगर आप एरोबिक रिस्पिरेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं ना तो 36 एटीपी देता है। इट गिव 36 एटीपी, है ना, when one glucose utilized, है ना, when one glucose utilized, है ना। अगर आप एक ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं तो 36 एटीपी देता है। जबकि यहाँ पे क्या देखते हैं, इट गिव ओनली 2 एटीपी, ओनली 2 एटीपी, 2 एटीपी ही देता है, 2 एटीपी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। कितना बड़ा क्या हुआ, 1 ग्लूकोज, है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। समझ में आ रहा है जी क्या बोल रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन में ये सब बातें थी जी, ठीक है। समझ में आ रहा है जी हम क्या होना चाहें? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो रहने दीजिए यहीं तक आज के लिए, ठीक है। कल मिलते हैं फिर। हेलो फिर क्या हुआ सर? फर्रा भेज दीजिएगा सर। क्या हुआ? इतना जल्दी क्या? फर्रा भेज दें? अच्छा ठीक है, भेज देंगे। नहीं आज के लिए, आज से टेस्टिंग पे है, कल से फिर पढ़ाएंगे ना, फिर इसका अगला बैच भी है ना। बहुत